गुड आफ्टरनून छात्र और छात्राएं। सबसे पहले मैं आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामना अपनी ओर से दे रहा हूं। आज जो मैं क्वेश्चन साइंस का आपके सामने रख रहा हूं, ये साइंस का हलवा क्वेश्चन है। 100% इसकी गारंटी है कि परीक्षा के पहले इसको याद कर ले और यही क्वेश्चन हूबहू आएगा। आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। छात्र छात्राएं, आपसे अनुरोध है कि जितना इसको रट ले, एक एक चीज़ दिमाग में अटा ले। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए अवतल लेंस दर्पण जो है, इसका उपयोग किया जाता है सौर कुकर के लिए। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मेन उद्देश्य तो था वो वन के संरक्षण या वृक्षों को लेकर हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना होता है CaO। बुझा हुआ चूना का जो सूत्र CaO कहा जाता है। लवण NO2CO3 का जलीय विलयन का pH है 7 से अधिक होता है। जलीय है, यहाँ पर अम्लीय नहीं, जलीय विलयन का pH जो है वो 7 से अधिक होता है। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होता है? तांबा। ये भी प्रसिद्ध क्वेश्चन है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? जिप्सम। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? जिप्सम। एक और क्वेश्चन, अष्टक सिद्धांत किसने स्थापित किया था? ये देखने में लगेगा थोड़ा सा अचका, लेकिन बड़ा अच्छा प्रश्न है। अष्टक सिद्धांत किसने स्थापित किया था? डॉक्टर ब्राइनर। डॉक्टर ब्राइनर जो थे, इन्होंने सबसे पहले अष्टक सिद्धांत स्थापित किया था। कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये हम लोग भी पढ़ते थे और आज भी ये पढ़ाई होता है। कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? वो है OH। बाद का प्रश्न, पाइप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पाइप में जाइलम उत्तरदायी होता है किस चीज में? जल के वहन में। जल का जो वहन होता है उसमें जाइलम उत्तरदायी होता है। किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऊर्जा मुद्रा एक नई चीज लगेगी, नया शब्द लगेगा, लेकिन ये पुराना है। किसे कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP। पोलियो में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? मध्यशिरा में। पोलियो में माफ कीजिएगा छात्र छात्राएं, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? मध्यशिरा। हृदय में रक्त का संचार फेफड़े से होता है, सब जानते हैं। हृदय में रक्त का संचार फेफड़े से होता है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? पत्तियां जब भी मुरझा जाती है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन कार्य करता है? साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जिससे पत्तियां मुरझा जाती है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है यीस्ट के द्वारा। हाँ दोस्तों, मैं अगला प्रश्न लेकर आ रहा हूँ कि शुक्राणु का निर्माण होता है किससे होता है? वृषण से होता है। वृषण जो मनुष्य का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, उसी से शुक्राणु का निर्माण होता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का वो मेन भाग होता है अंडाशय, जिससे फल का निर्माण होता है। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने युग्म होते हैं? मानव शरीर के समान कोशिकाओं में गुणसूत्र के 23 युग्म होते हैं। ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट्स में होता है। ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है। हरित लवक में होता है, हरित लवक के साथ होता है। कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को
क्या कहा जाता है? कर्नाटक में जल संग्रह के स्थान को सुरगम, बहुत अच्छा ये शब्द है, सुरगम कहा जाता है। कर्नाटक में जल संग्रह के स्थान को सुरगम। आखिरी अलग नेक्स्ट प्रश्न है, अंश तृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अंश तृप्त हाइड्रोकार्बन एथीन होता है। कौन सा वायरस संक्रमित होता है? संक्रमित का मतलब बीमारी वाला होता है। कौन सा वायरस संक्रमित होता है? HIV और एड्स। HIV एड्स जो होता है वो ऑलरेडी संक्रमित रोग होता है। एडर्नल हार्मोन स्रावित होता है, यानी मिक्सअप होता है। एडर्नल हार्मोन जो है ये एक दूसरे से मिक्सअप होता है। अधिवृक्क ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। अधिवृक्क ग्रंथि का ये पार्ट है। लिटमस विलियन न अम्लीय न क्षारीय, इसके विलियन का रंग क्या होता है? हरा होता है, याद रखिएगा। लिटमस विलियन न अम्लीय और न क्षारीय, इसके विलियन का रंग हरा होता है। किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो अधिक होता है। कौन सी गैस जो होती है उत्सर्जित होती है? धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो होती है ये उत्सर्जित होती है अभिक्रिया के बाद। कौन सी ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत होता है? जैव मात्रा। जैव मात्रा जो होता है वो नवीनीकरण स्रोत कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है? प्राकृतिक और नेचुरल पारिस्थितिक तंत्र होता है झील। उसके बाद है प्रश्न, पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? यकृत। पित्त रस कहाँ जो है स्रावित होता है? यकृत को आप जानते ही हैं। यकृत को हम लोग हृदय कहते हैं। परजीवी होते हैं, मलेरिया परजीवी होते हैं प्लाज्मोडियम में। मलेरिया परजीवी होते हैं प्लाज्मोडियम में। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एरोडीकरण कहते हैं। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? थर्मोकोल निम्नीकरण कचरा कहलाता है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस याद रखिएगा। कवक में पोषक की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक छोटा सा पौधा होता है जो हम लोग उसको गांव देहात में कहते हैं सांप का छत्ता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। विद्युत परिपथ, ये करंट से है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निष्कासित करता है। ये फॉर्मूला होता है I²R। तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है लाल रंग के साथ। तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है लाल रंग में। उत्तम ऊर्जा स्रोत होता है बायोमास। उत्तम ऊर्जा स्रोत बायोमास। पुष्प का नर जननांग आप जान रहे हैं। पुष्प जो होता है यानी फूल नर जननांग कहलाता है पुंकेसर। कौन पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्षार। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल के साथ अलग होता है, भस्म के साथ अलग होता है, ये क्षार के साथ होता है। कौन सा पदार्थ लाल को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षार। कौन सा कार्बन यौगिक अधिक अभिक्रियाशील होता है? C2H4। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंधन बनते हैं? एक आबंधन बनता है। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच एक आबंधन बनते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है F। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व F होता है। कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? अपेंडिक्स। कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? अपेंडिक्स। थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? यह है थायरोक्सिन। आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अधूरा होता है? 7वां आवर्त जो होता है आवर्त सारणी का वो अधूरा होता है। मैं अपने छात्रों को बीच बीच में एक शेर भी सुनाना चाहता हूँ। अगर आप सभी छात्र और छात्राएं सुनना चाहते हैं तो मैं आपको सुना देता हूँ।
ये बहुत ही प्रसिद्ध शेर है, बराबर मैं अपने प्रोग्राम में कहता रहता हूँ कि चूँकि आप लोगों की आवाज़ पढ़ने में बड़े मधुर होगी, उस पर तुझसे मिलती जुलती मैं आवाज़ कहाँ से लाऊंगा, ताजमहल तो बन जाए मुमताज़ कहाँ से लाऊंगा। इसीलिए आप मन लगाकर इस शेर के साथ पढ़ें। अगला प्रश्न है, जंग रोधी स्टील क्या होता है? मिश्र धातु को जंग रोधी स्टील कहा जाता है। अमीबा अपना भोजन कैसे करता है? कूटपाद के द्वारा, उसका जो टेंटेकल्स होता है उसी के द्वारा भोजन को वो घूम घूम कर करता है, कूटपाद के द्वारा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति जो होती है मोटर जब रोटेट होता है तेजी से तो उससे विद्युत धारा निकलती है। पुष्प का नर भाग कौन सा होता है? पुमंग। अभी मैंने आपको पुष्प का मादा भाग बताया था पुंकेसर, और पुष्प का नर भाग जो था वो पुमंग कहलाता है। सौर मेल का उपयोग होता है सिलिकॉन में। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी। हरे पौधे का मतलब हो गया कि पौधे में जान है। सभी हरे पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। वसा होता है फैट। वसा का पाचन करता है। कौन सा ऐसा आइटम है जो वसा का पाचन करता है? लाइपेज एक ऐसा पाचन का सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है। उसके बाद आ जाएंगे क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क? एल्युमिनियम का। विद्युत फ्यूज आधारित होता है धारा के उसमें प्रभाव से। विद्युत फ्यूज जो आधारित होता है धारा यानी करंट का उसमें प्रभाव जो होता है उसके अनुसार वो कार्य करता है। एक है टार्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। देखिए एक नई चीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी अटपटा भी टाइप का पूछ देता है। टार्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। जिंक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में कौन गैस बनती है? CO2 गैस बनती है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जो अभिक्रिया होती है तो CO2 गैस बनती है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया मुक्त होती है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया मुक्त होता है? वो है इमाइलेज। मछली का श्वसनांग होता है गिल्स से मछली सांस लेती है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है? वो आप जान ही रहे हैं। उत्सर्जी का मतलब जिससे आप जैसे पेशाब पैखाना इस तरह की चीज होती है, उत्सर्जित अंग कहलाती है। तो वृक्क एक ऐसा अंग होता है जिससे उत्सर्जी अंग कहा जाता है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन मादा लिंक हार्मोन कहलाता है। एंड्रोजन मादा लिंक हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन उभयलिंगी होता है? उभयलिंगी, देखिए नया शब्द आया है। कौन उभयलिंगी होता है? केचुआ जो होता है वो उभयलिंगी होता है। अब देखिएगा इस ये पीएच का मान जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का, अभी था कुछ देर पहले क्षार पर बात आई थी, कुछ देर पहले आपको भस्म पे बात आई थी। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? इस क्वेश्चन में 7 से कम होता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट 7 मत लिखिएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिससे दर्द और जलन होती है। कौन सा अम्ल छोड़ता है? मेथोनोइक अम्ल। मेथोनोइक अम्ल एक ऐसा अम्ल जिससे दर्द और जलन होती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी। यानी चांदी एक ऐसा अंग होता है जिससे सबसे ज़्यादा आपको करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा करंट उससे प्रवाहित होता है। चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ओस्टैंड एक वैज्ञानिक था जिसने चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल से सौर ऊर्जा जो बनती है यानी रूपांतरित करते हैं किसके द्वारा? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। सोना की परमाणु संख्या 79 होती है, 79। ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है, किसमें नहीं पाई जाती है? अवक्षेपण में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। ऑक्सीजन संयोग करता है किससे? ऑक्सीजन की संयोजकता, क्वेश्चन ऐसा है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? परासरण द्वारा। परासरण एक ऐसा पार्ट है जिससे
प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन करता है। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सी चीज होती है? सेरेब्लम। सेरेब्लम होता है शरीर के संतुलन को बनाने में काम आता है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जोहेनन्स एक वैज्ञानिक था जिसने जीन शब्द की खोज की थी। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम बहुत आसान है, V बराबर है IR। ओम का नियम है V बराबर है IR। अगला प्रश्न, आम मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? छोटा होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज से बना होता है? ये आप जान रहे हैं, बराबर क्वेश्चन ही आता है, टंगस्टन से बना होता है।